जैसा कि आप जानते हैं, मैंने पहले के लेक्चर्स में आपसे सिंपल पैसेजेस डिस्कस किए हैं और आज हम एक कॉम्प्लेक्स अनसीन पैसेज करेंगे। यह आखिरी लेक्चर होगा पैसेजेस पर, इसलिए आपसे चाहूँगा कि इसको पूरा ध्यान से देखें। और हाँ फ्रेंड्स, एग्जामिनेशन में बिल्कुल इसी तरह के पैसेजेस आते हैं। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं अपनी अनसीन पैसेज को। डायरेक्शंस क्या दिए हैं? Read the following passage carefully and answer the questions given below them. Certain words are given in bold to help you to locate them while answering some of the questions. तो ये नहीं होता है वहाँ पर certain words जो बोल्ड अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जो बोल्ड होते हैं वर्ड्स, वो आपको वहाँ नहीं मिलेंगे। वो आपको खुद करने हैं। इससे पहले मैंने बोला था आपको कि जो भी करना है वो आप ही को करना है। वहाँ पर वर्ड्स को बोल्ड, अंडरलाइन वगैरह वो हमने ही करना होता है। तो फिलहाल हम पैसेज को देख लेते हैं। मैं पढ़ लेता हूँ पैसेज को, आप भी साथ साथ इसको पढ़िए। ये हमारी पैसेज है अनसीन। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ विलेजेस। रूरल population still dominates the urban population as far as number is considered. This is despite the fact that there is a rampant migration of rural families to urban centers. यहाँ मैंने बोल्ड करके रखा है, तो आपको जब ये पैसेज सामने आ जाएगी तो आपको क्या करना है, इनको आपने अंडरलाइन करना है। मैं दिखाता हूँ अभी क्या करना है। फॉर एग्जांपल अभी ये वर्ड, जैसे कि मुझे भी मालूम नहीं है, रैम्पेंट आ गया हमारे पास वर्ड, तो इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए अपने तरीके से। इसको जैसे भी कर लेंगे अंडरलाइन कर। रैम्पेंट माइग्रेशन रूरल फैमिलीज, ओके, to urban centers. Generally, the gains of being a unit of the urban population are less than the disadvantages and risks that are built in the urban life. Crime rates, etc., are some of the examples of such risks of urban life. The force that generate condition conducive to crime and rights are stronger in urban communities than in rural areas. तो यहाँ बताना चाहूँगा, देखिए हम जब पैसेज पढ़ते हैं तो अभी मैं पढ़ता हूँ और इस तरीके से जब आप पढ़ेंगे आपके एग्ज़ाम में, तो जो जो भी वर्ड आपको डिफ़िकल्ट लगता है उसको अंडरलाइन कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमारे पास रैम्पेंट आ गया, कंडसिव आ गया, और किसी बच्चे को अगर और भी मुश्किल वर्ड्स लगे हैं यहाँ तो वो इनको कर लेगा। जैसे कि यहाँ पर क्राइम, उसको अपनी याददाश्त के लिए रखना है। यहाँ पे डिसएडवांटेजेस आ जाता है, डिसएडवांटेज और रिस्क आ जाता है, तो ये वर्ड्स वो अंडरलाइन करके रखेगा ताकि उसको जब क्वेश्चन सामने आ जाएंगे तो इन पे नज़र पड़ेगी, क्राइम रेट वगैरह। अर्बन लिविंग इज मोर एनोनिमस लिविंग, यहाँ आ गया एनोनिमस फिर से। इट often releases the individual from community restraints more common in tradition-oriented societies. But more freedom from constraints and controls also provides greater freedom to deviate, and living in the more impersonalized, formally controlled urban society means that regulatory orders of conduct are often directed by distant bureaucrats. The police are strangers executing these prescriptions on an anonymous set of subjects. More minor offenses in small towns or villages are often handled without resort to official police action. As disputable as such action may seem to be, it results in fewer recorded violations of the law compared to those in big cities. Although perhaps causing some decision difficulties for police in small town, formal and objective law enforcement is not always acceptable to the villagers. Urban areas with mass population, greater wealth, more commercial establishments, and more products of our technology also provides more frequent opportunities for theft. Victims are impersonalized, property is insured, and consumer goods in more abundance are vividly displayed and are more portable. The crime rate increases despite formal moral education given in schools. तो ये हमारी पैसेज है। तो अगर मैं आपके
हिसाब से देख लूँ इस पैसेज को तो ये सर के ऊपर से सारी पैसेज चली जाएगी, क्योंकि कुछ पता नहीं है कि पैसेज में हमने पढ़ा क्या, पैसेज में देखा क्या और पैसेज में इसके पॉइंट्स वगैरह। तो ये हम मान के चलते हैं कि सर के ऊपर से जैसे जा रही है। तो मैंने पहले ही लेक्चर में बोला था कम से कम 2 बार इसको पढ़ लीजिए। अब मैं जल्दी में इसको 2 बार पढ़ लेता हूँ। मैं फिलहाल बताता हूँ आपको कि जो अंडरलाइन्ड वर्ड्स थे, यहाँ रैम्पेंट वर्ड आया था, यहाँ कंडसिव आया, फिर यहाँ मैंने रिलीज रखा है, फिर डिविएट रखा है, इस तरीके से सब्जेक्ट्स है, हैंडल्ड है। तो अगर मैं अपने हिसाब से देखूं तो मुझे पहले ही इसको जैसे पढ़ा तो मुझे समझ आया प्रॉब्लम क्या कह रही है बच्चे। लेकिन एक बच्चे के हिसाब से अगर हम देख लेंगे, एक स्टूडेंट के माइंड के मुताबिक हम देख लेंगे तो उसको ये सर के ऊपर से ही जाएगी। असल में कहना है पैसेज का, इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ विलेजेस। जो इंडिया है, कंट्री हमारी जो है, यहाँ पे बहुत सारे विलेजेस हैं। तो यहाँ रूरल पॉपुलेशन जो है वो डोमिनेट करती है अर्बन पॉपुलेशन को। किस तरीके से? नंबर के हिसाब से। नंबर के हिसाब से मतलब कि वो जल्दी जल्दी क्या, वो माइग्रेट करते हैं। कहाँ कहाँ माइग्रेट करते हैं, किस तरीके से? रैम्पेंट माइग्रेशन ऑफ रूरल फैमिलीज। तो रैम्पेंट का यहाँ मतलब अगर एक बच्चा निकालेगा, रैम्पेंट माइग्रेशन ऑफ रूरल फैमिलीज टू अर्बन, ये रैम्पेंट तो पहले सबसे पहले हम देख लेंगे एक स्टूडेंट को समझ नहीं आएगा, लेकिन माइग्रेशन ऑफ रूरल फैमिलीज टू अर्बन सेंटर्स ये तो उसको समझ आएगा। दिस इज द फैक्ट दैट देयर इज ए रैम्पेंट। तो यहाँ आप जो मीनिंग आपके जहन में आएगी तो जाहिर सी बात है, या तो आपके जहन में ज़्यादा आएगा या कुछ और वर्ड्स आएंगे, लेकिन रैम्पेंट माइग्रेशन, लोग जा रहे हैं, तो जहन कुछ ना कुछ तो प्रिक करेगा। आपके जहन में ये आया तो रैम्पेंट का मतलब ज़्यादा है। जनरली क्या है कि द गेन्स ऑफ बिल्डिंग a unit of the urban population are less than the disadvantage and risks that are inbuilt। तो वहाँ पे एक और बात हमने याद रखनी है, ये कह रहा है कि जो पॉपुलेशन वहाँ पर है लेस देन द डिसएडवांटेज एंड रिस्क्स, जो वहाँ पे डिसएडवांटेजेस हैं और रिस्क्स हैं, दे आर इनबिल्ड। ये आप अंडरलाइन कीजिए। क्या है? रूरल पॉपुलेशन जब वो डोमिनेट करती है अर्बन पॉपुलेशन को, वो जाते हैं, ज़्यादा माइग्रेशन होती है और वहाँ पर इनबिल्ड रिस्क्स और क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस। और क्या साथ होता है? क्राइम और राइट्स, ये इनबिल्ड होते हैं वहाँ पर, क्योंकि सम एग्जाम्पल्स ऑफ सच रिस्क्स ऑफ अर्बन, तो अर्बन लाइफ, तो यहाँ कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो, अर्बन और रूरल। रूरल हमें जैसे लग रहा है कि शहरी ज़िंदगी, नहीं, ये अपोजिट जैसे है। रूरल गांव वाली ज़िंदगी, अर्बन शहर वाली ज़िंदगी। ये अगर कॉमनली देख लेंगे हम तो ये जो अर्बन हम वर्ड पढ़ते हैं, तो जिस बच्चे को मीनिंग मालूम नहीं होगा अर्बन का तो वो डेफिनेटली सोचेगा यार ये तो गांव वाले लोग या गांव वाली ज़िंदगी है। लेकिन उल्टा है, रूलर जैसे रूल, यहाँ रूल जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि रूल कोई बड़ा आदमी जैसे, यहाँ गवर्नमेंट वगैरह, तो ये बड़ा होगा तो इसका मतलब शहरी ज़िंदगी होगी। ये कन्फ्यूजिंग जैसे है, तो रूलर हम क्या कह सकते हैं? तो रूलर वाली ज़िंदगी और अर्बन वाली ज़िंदगी। अब तो आपको समझ आया होगा, अर्बन शहरी वाली ज़िंदगी। द फोर्स दैट जनरेट कंडीशंस conducive to crime and rights are stronger in urban communities than in the rural areas। अब देख लीजिए, conducive क्या हो गया? कोई चीज़ को माइल कर लेना। देखिए, आप जब पैसेज पढ़ेंगे स्टूडेंट्स तो आपको क्या है, इतना मैं आपको अभी बता रहा हूँ, इसकी मीनिंग बता रहा हूँ, बाकी चीज़ें बता रहा हूँ, लेकिन आपको मीनिंग इस वहाँ नहीं, इतना कौन बताएगा आपको? डायरेक्ट जल्दी जल्दी करना है। ये 4 या 5 मिनट में आपकी पैसेज सारी हल हो जानी चाहिए विद योर क्वेश्चंस। अब समझा, इसलिए समझा रहा हूँ ताकि जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो आपको इन चीज़ों पे जल्दी नज़र पड़ेगी कि हमें क्या करना है। जनरेट कंडसिव टू क्राइम राइट्स आर स्ट्रांगर इन अर्बन कम्युनिटीज देन द रूरल एरियाज। अब मैं इस हिसाब से, क्या है कंडसिव क्राइम, यानी कि माइल हो जाना, यानी कि हम ये कह सकते हैं कोई चीज़ का बायस बनना। क्राइम और राइट्स का बायस बनना किस तरीके से? तो कहाँ पर क्या होता है? अर्बन कम्युनिटीज़ में क्या होता है? और स्ट्रांगर इन, ये क्या होता है? राइट्स कहाँ होते हैं ज़्यादा? याद रखना, फिर क्वेश्चंस आ जाएंगे, मैं पैसेज वापस नहीं पढ़ूंगा, आप अभी याद रख लीजिए क्वेश्चंस को, हम आपको याद आ जाएगा तभी। क्या है? अर्बन क्राइम और राइट्स कहाँ पे स्ट्रांगर है? कहाँ पर? अर्बन कम्युनिटीज़ में, बजाय के रूरल एरियाज में। ये तीसरा पॉइंट है। अर्बन लिविंग जो है वहाँ पे क्या है? इट ऑफन रिलीजेस द इंडिविजुअल्स फ्रॉम कम्युनिटी रेस्ट्रेंट्स। ये कहाँ? जो कम्युनिटी के बंदिशें, रेस्ट्रेंट हो गए बंदिशें,
मोर इन कॉमन, कहाँ पर, वहाँ के सोसाइटीज़ में। इसी तरीके से वहाँ पे आज़ादी कम मिलती है, किसी जगह आज़ादी ज़्यादा मिलती है, और कोई लोग जल्दी जल्दी डिविएट हो जाते हैं, दूसरी राह चुन लेते हैं। ये हो जाता है, ये असल में अभी क्या है, देखो स्टूडेंट्स, दो चीज़ें आ रही हैं, रूरल और अर्बन जो है, ये दो के बीच कंपैरिजन चल रहा है, ये तो समझ आ गया। और क्या है, रूरल में क्या हो रहा है, अर्बन में क्या हो रहा है, कहाँ पर कौन सी आज़ादी मिल रही है, ये चीज़ें हमारे सामने आ गई। द पुलिस आर strangers executing these prescriptions on an anonymous set of subjects। तो ये जो पुलिस है, यानी कि ऑफिशियल जो है वहाँ पर, वो इन चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हैं, यानी कि इन चीज़ों को बराए अमल ले आते हैं, या उनको उनकी काम करते हैं, या उनको उनके हल की तलाश में निकलते हैं, या उनका हल निकालते हैं। एग्जीक्यूट करना हो गया हल करना। अब यहाँ पे सब्जेक्ट्स आता है, ये सब्जेक्ट्स याद रख लीजिएगा, ये पीपल है, एनोनिमस सेट ऑफ पीपल, एनोनिमस सेटअप, बहुत सारे जो लोग हैं। और माइनर ऑफेंसेस क्या है, छोटी छोटी गलतियां जो है। इन स्मॉल टाउन्स ऑफ विलेज आर ऑफन हैंडल्ड, याद रखना ये भी क्वेश्चन है, हैंडल्ड विदाउट रिसोर्ट टू ऑफिशियल पुलिस। तो छोटी छोटी जो माइनर ऑफेंसेस है वो क्या करते हैं, वो विलेजेस में ही उनको उनको निपटाते हैं। तो ये काम पुलिस के ऊपर नहीं पड़ते, वो खुद हो जाती है उनके ज़रिए से गाँव में ही। जैसे कि पंचायत अगर है तो पंचायत पे ही अब सारे गांव के मामले हल हो जाते हैं, अब उनको डीसी ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। तो ऐसी ऐसी चीज़ें ये कह रहा है कि जो गांव में छोटी छोटी ऑफेंसेस हुआ करती थी, वो क्या है, वो वहीं पे हैंडल हुआ करती थी। As disputable as an actions may be to be the result, it is in fewer recorded violations of the law compared to those in the big cities। अब क्या है, fewer recorded violations है, कहाँ, बड़े सिटीज जो है उनके मध्य मुकाबल कम होता है छोटे सिटीज में, यानी कि गाँव में। ये कुछ पॉइंट्स और आ गए। although perhaps causing some decisions difficulties for the police in small towns, formal and objective law enforcement is not always acceptable to the villagers। अब क्या है, छोटे छोटे ये जो चीज़ें हैं उनके लिए वो लॉ जो एनफोर्स किया जाता है वो उनको एक्सेप्टेबल नहीं होता है। अर्बन एरियाज विद मास पॉपुलेशन, अर्बन एरियाज विद मास, शहरी वाली ज़िंदगी, जहाँ पे रूलर्स माइग्रेट हुआ करते थे, जहाँ पे वो माइग्रेट हो जाते थे। ग्रेटर वेल्थ, मोर कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एंड मोर प्रोडक्टिव ऑफ टेक्नोलॉजी आल्सो प्रोवाइड्स मोर फ्रीक्वेंट अपॉर्चुनिटीज ऑफ थेफ्ट। अब क्या है, अब और एक बात कह रहा है कि अर्बन लाइफ जो है, मास पॉपुलेशन जहाँ पे है, वहाँ पे चोरियाँ भी ज़्यादा हो जाती है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ है किसके, चोरियों के। विक्टिम इम्पर्सनलाइजेशन होता है, प्रॉपर्टीज इंश्योर्ड एंड consumer goods are more abundant, are vividly displayed, and are more portable। The crime rate increases despite formal moral education। क्राइम रेट इंक्रीज हो जाती है बजाय इसके कि वहाँ पर एजुकेशन भी दी जाती है। तो पैसेज में कुछ बातें हैं। तो अब सीधे हम अपने क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। तो आपको पैसेज का निचोड़ तो आपको आ गया होगा समझ। इसको इस तरीके से मैंने थोड़ा सा टाइम दिया पढ़कर, तो जब आप खुद पैसेज पढ़ेंगे, आपको 3 या 4 मिनट में पैसेज पढ़नी है और इसी तरीके से मीनिंग निकालनी है, जो मैंने किया। ये जो पॉइंट्स मैंने आपसे डिस्कस किए, इसी तरीके से आपको पॉइंट्स जो है अंडरलाइन करने हैं और डिस्कस करने हैं। फिर से याद आने के लिए करूँगा, थोड़ा सा कर लेता हूँ। एक हमारे पास ये रैम्पेंट वाला पॉइंट आ गया, डिसएडवांटेजेस वाला पॉइंट आ गया, कंडेसिव वाला पॉइंट आ गया, रिलीजिंग पॉइंट आ गया, डिविएट आ जाता है, इम्पर्सनलाइजेशन आ जाता है, सब्जेक्ट्स आता है, माइनर ऑफेंसेस आते हैं, हैंडल्ड विदाउट आता है, पुलिस इन स्मॉल टाउन्स आता है, पॉपुलेशन ग्रेटर वेल्थ। इस तरीके से जब ऐसे ऐसे आप अंडरलाइन कर लेंगे तो समझ लीजिए आपकी पैसेज आपके सामने बिल्कुल ऐसे अंडरलाइनड है। तो अभी हम सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं, तो आपको समझ आ जाएगा क्या हमारे पास अंडरलाइनिंग करने का क्या मतलब था, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि पैसेज क्या है, पैसेज के बारे में किन चीज़ों के बारे में। अब तो हमें पता चला कि क्या क्या मसला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी बेस्ट टाइटल फॉर द अबव पैसेज। लूर ऑफ विलेज लाइफ, रूरल अर्बन रिफ्ट, विलेज लाइफ के बारे में है, रूरल अर्बन रिफ्ट के बारे में है, हैजार्ड्स ऑफ अर्बन लाइफ इसके बारे में है, क्राइम एंड पुनिशमेंट ये है,
अर्बन क्राइम्स एंड देयर रीजंस, अर्बन क्राइम और या रीजंस, ये 4 इसके सब टाइटल है या टाइटल। कौन सा इसमें बेस्ट टाइटल है इसके लिए? क्या चीज़ मैंने बताया था कि आपको जो पैसेज हमारे पास है इसमें दोनों जो है उनका उनका कंपैरिजन है। उसके बाद में हैजर्ड्स आ गए थे। किसके हैजर्ड्स आ गए थे? लास्ट में जो बोला था इसने कि वहाँ पे चोरियों का खतरा है, रिस्क ज़्यादा है, ऑफेंसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब यही होगा कि हैजर्ड्स ऑफ अर्बन लाइफ इसका बेस्ट टाइटल है। ये इसका बेस्ट टाइटल है। क्यों? क्योंकि वो पहले ही लिखा है। चलो एक्सप्लेनेशन में मैंने रखा होगा, वो हम देख लेंगे। वहाँ पे ऊपर कौन सी लाइन डिस्कस थी? देखिए पैसेज में क्या थी। तो पैसेज क्या था वहाँ पर? उन्होंने स्केच ऑफ रूरल एंड अर्बन लाइफ फोकसिंग ऑन किन चीज़ों पे? रिस्क्स एसोसिएटेड विद अर्बन लाइफ। ये रिस्क्स जो इसके साथ एसोसिएट है वो, तो इसका मतलब ही हो गया वहाँ के हजार्ड्स उन्होंने, ये था इसका आंसर। बेस्ट टाइटल हमारे पास फिर ये आ जाता है। हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। द पैसेज मेनली एम्फेसिस द, तो पैसेज ज़ाहिरी तौर पर किन चीज़ों पे फोकस करती है? किस चीज़ पे ज़ोर दे रही है? हमारी जो पैसेज है किस पे ज़ोर दे रही है? इसका आप आंसर दे लीजिए। नीड फॉर फॉर्मल मॉरल एजुकेशन टू बी गिवन, ये ज़ोर इस चीज़ पे दे रही है कि फॉर्मल एजुकेशन हमें स्कूलों में देनी चाहिए। रीज़न फॉर ग्रोइंग क्राइम रेट इन अर्बन सेंटर्स एज कम्पेयर टू दैट इन रूरल एरियाज, क्या ये रीजंस हमें बता रही हैं कि कौन सा क्राइम रेट जो बढ़ रही है अर्बन एरियाज में, हाँ, एज कम्पेयर बजाय इसे एज मध्य मुकाबल किसके? रूरल एरियाज में। ये या इंक्रीज क्राइम रेट रूरल एरियाज में, इस बारे में एम्फेस कर रहा है। या कंपेरेटिव अकाउंट किसका? वेल्थ रूरल एंड अर्बन एरियाज, किस चीज़ के बारे में मेनली एम्फेसिस कर रही है हमारी पैसेज? तो वो हमें किस बारे में बता रहा है? क्योंकि वहाँ पर जो रेट है, रेट इंक्रीजिंग रेट क्या हो जाता है? ग्रोइंग क्राइम रेट किस में? ग्रोइंग अर्बन सिटीज़ में जो ग्रोइंग क्राइम, उसके बारे में। तो इसका मतलब हमारे पास आंसर बी है। इसका बी इसका सही आंसर है, क्योंकि अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा क्राइम रेट है बजाय किसके? रूरल एरियाज़ के। इसी बारे में ज़्यादातर फोकस किया जा रहा है। ये था हमारा सेकंड इसका आंसर। तो एक्सप्लेनेशन इसकी यही है कि वहाँ पर भी बिल्कुल ये वाली लाइन लाइन लिखी हुई है। जब आप अंडरलाइनड वर्ड्स वहाँ पे देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि क्राइम रेट मैंने अंडरलाइन किया था। तो क्राइम रेट, ग्रोइंग क्राइम रेट कहाँ पर ज़्यादा है? अर्बन एरियाज़ में। ये तो इसी बारे में यहाँ पर फोकस्ड है, एम्फेस है। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? द आथर थिंक्स दैट रिस्क्स एंड डिसएडवांटेजेस आर, आथर क्या सोच रहे हैं इस बारे में? दैट रिस्क्स और एडवांटेजेस ये क्या है? रिस्क्स और एडवांटेजेस क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर क्या है? आउटवेट द गेन्स ऑफ रूरल लाइफ। रिस्क्स और एडवांटेजेस क्या है? ये आउटवेट कर रहे हैं किन चीज़ों को? गेन और रूरल लाइफ। और सरपास द गेन्स ऑफ अर्बन, या सरपास कर रहे हैं, या नेग्लिजिबल है, या मोर देन द गेन्स ऑफ अर्बन लाइफ ये है, या कुछ भी नहीं, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इनमें से कौन सा है जो आथर सोच रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या है बताइए। शाबाश। मोर देन द गेन्स ऑफ अर्बन लाइफ क्या है? किस बारे में सोच रहे हैं? रिस्क एंड डिसएडवांटेजेस। जहाँ पे उतन वहाँ पर क्या है? वहाँ रिस्क ज़्यादा है, डिसएडवांटेजेस है ज़्यादा, बजाय कि बेनिफिट्स वहाँ पर ज़्यादा है। तो इस बारे में सोच रहे हैं। जनरली वहाँ पर क्या है? ऊपर जो टर्म लिखी हुई है, द गेन्स ऑफ लिविंग इन अर्बन एरियाज आर लेस देन द डिसएडवांटेजेस एंड रिस्क दैट आर इनबिल्ड। अब उस बच्चे के लिए ये इशारा है, या उस बच्चे के लिए ये कॉमन, या ऐसे मैं बताता हूँ उसके लिए ट्रिक है। क्या ट्रिक है? ये ही लाइन ऊपर लिखी है पैसेज में, द गेन्स ऑफ लिविंग अर्बन एरियाज आर लेस दैन द डिसएडवांटेजेस। अब हमारे पास ये क्या है? रिस्क्स एंड डिसएडवांटेजेस आर, इसका मतलब क्या है? वहाँ पर ये खुद कह रहा है द गेन्स ऑफ लिविंग इन अर्बन। द गेन्स ऑफ लिविंग इन अर्बन कहाँ पर है? द गेन्स ऑफ अर्बन लिविंग यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ सरपास हो रहे हैं, यहाँ मोर देन है। तो ये खुद कह रहा है एज आर लेस देन द डिसएडवांटेजेस। तभी ये कह रहा है कि वहाँ पे जो डिसएडवांटेजेस है इस तरीके से
वहाँ पे मोर देन के बारे में, ये मोर आ रहा है, तो ये वाले ऑप्शन हमारे कट हो जाते हैं, तो ये ऑप्शन आता है इसका आंसर। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन अर्बन सेटिंग। तो इसकी इनकी कौन सी खासियत है, कौन सी एक खासियत है जो अर्बन सेटिंग के लिए इसने बताया है। आज लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन इसी वाले पैसेज में हमारा सारा का जो अनसीन पैसेज का मामला है वो खत्म हो जाएगा, और आपको पूरे के जो पैसेजेस फिर आपके एग्जाम में आ जाएंगे वो आप कंप्लीट कर लेंगे। which of the following is a characteristic of an urban city। तो इसमें कौन सी खासियत है अर्बन सिटी की। लेस फोर्स पर सोशल कंट्रोल है वहां पर अर्बन सिटी में। मिनिमल अपॉर्चुनिटीज ऑफ क्राइम ड्यू टू बेटर लॉ। कहाँ पर अर्बन अर्बन लाइफ में क्या है ये देख लीजिए, मिनिमल यानी कि कम कम अपॉर्चुनिटीज है वहां पर क्राइम की, इसका मतलब गलत है, वहां पर ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होते हैं क्राइम के, क्योंकि हमने पैसेज में पढ़ा है। डिविएशन फ्रॉम फ्रीडम, डिविएट हो जाते हैं फ्रीडम से। अनरिपोर्टेड माइनर क्राइम्स वहाँ पे रिपोर्ट हुआ करते हैं। तो ये दो से ये एलिमिनेट आप करोगे, फिर रह जाता है आपका ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन, जिसको नहीं आता है, जिसको नहीं आता है। और एक ऑप्शन है fewer recorded violations of the law, minimal very small size of amount as a small possible, ये भी कट जाता है क्योंकि ये चीज़ें भी नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हमारे पास है लेस फोर्सफुल सोशल कंट्रोल, क्योंकि ये भी एक लाइन वहाँ पे लिखी हुई है कि वहाँ पे पुलिस के द्वारा जो लेस फोर्सफुल सोशल कंट्रोल है, इसकी लाइन पूरी ऊपर लिखी गई है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 है, ए पार्ट है। क्या है, अर्बन लिविंग ऑफन रिलीजेस द इंडिविजुअल फ्रॉम कम्युनिटी रेस्ट्रेंट्स। तो इसका मतलब ही होगा कि लेस फोर्सफुल सोशल कंट्रोल। तो लाइन वहाँ पे ये लिखी गई है, साथ में उसको वहाँ पे लाइन पे लेस कंट्रोल भी लिखा गया है, तो ये चीज़ें आ जाती है। अब जिसको पहले ही समझ आया पैसेज पढ़कर तो वो डायरेक्टली देगा, जिसको नहीं आएगा वो ये लाइन वो डेफिनेटली वापस पैसेज पे जाता है, और फिर जब उसको ये लाइन मिलती है तो उसके साथ में खुद अपना आंसर निकाल लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। Which of the following statements is true in the context of the passage। पैसेज के कंटेक्स्ट के मुताबिक कौन सा स्टेटमेंट सही है। स्मॉल कम्युनिटीज हैव मोर माइनर क्राइम्स, नहीं, ज़्यादा कम्युनिटीज जहाँ पर है ज़्यादा क्राइम्स वहाँ पर है, तो ये नहीं है। क्या कह रहा है स्टेटमेंट जो ट्रू है, हाँ स्टेटमेंट इज ट्रू। अर्बन क्राइम्स कैन नॉट बी प्रिवेंटेड, वहाँ पे जो क्राइम्स हुआ वो प्रिवेंट नहीं बल्कि वहाँ पे उन्होंने पहले कहा था पैसेज में छोटे छोटे माइनर ऑफेंसेस वहाँ जल्दी हो जाते हैं प्रिवेंट, तो ये भी नहीं आएगा। लैक ऑफ पर्सनल कॉन्टैक्ट इंक्रीजेस क्राइम इन अर्बन एरियाज, जो पर्सनल कॉन्टैक्ट नहीं होता उसकी वजह से क्राइम्स बढ़ रहे हैं, तो इस पे थोड़ा सा आप कर लीजिए फिलहाल मार्क। और पढ़ते हैं द डिस्प्ले ऑफ कंज्यूमर गुड्स इन द मेन काज ऑफ, नो, कंज्यूमर गुड्स भी वहाँ पर मेन काज क्राइम का नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है तभी क्राइम ज़्यादा है। पुलिस इन अर्बन एरियाज सेटल माइनर डिस्प्यूट विदाउट ऑप्शन रेस्ट्रेंट, तो पुलिस जो है वो माइनर डिस्प्यूट्स, तो उन्होंने पहले कहा था जो माइनर डिस्प्यूट्स है वो गांव के द्वारा या वो लोकेलिटी के द्वारा ही किया जाता है। इसका मतलब सीधे हमारे पास ऑप्शन सी बचता है, ऑप्शन सी हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। लैक ऑफ पर्सनल कॉन्टैक्ट, जिस वजह से इंक्रीज क्राइम हो जाता है, लैक ऑफ पर्सनल। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी है। लाइन वहां पे लिखी गई है, लाइफ इन अर्बन सोसाइटीज मोर इम्पर्सनलाइज्ड। क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी जल्दी कर लेती हैं, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा इसका टाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेरेंसेस मीन्स कि निचोड़ यानी कि नताइज यानी कि एनालिसिस यानी कि मतलब, इसकी मीनिंग कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द कंटेंट्स ऑफ द पैसेज। तो इनमें से कौन सा मतलब हम निकालेंगे पैसेज से। द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन सेंटर्स इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, तो उनकी जो पॉपुलेशन उसका जो माइग्रेशन होता है वो नेग्लिजिबल, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। ना होने के बराबर, ना होने के बराबर का मतलब क्या है, ना होना तो वो ज़्यादा हो रहे थे वहां पर, तो इसका मतलब ये नहीं आएगा। हाँ ये नहीं आएगा। क्या है दूसरा, स्ट्रेंजर्स कैन एनफोर्स लॉ इन मोर इम्पार्शल मैनर दैन नोन पीपल, ये आ सकता है।
वेल्थ हैज कंसंट्रेटेड मोर इन अर्बन सेंटर्स देन इन रूरल एरियाज, ये भी आ सकता है। वेल्थ हैज कंसंट्रेटेड मोर इन अर्बन एरियाज देन इन अर्बन एरियाज में वेल्थ के बारे में ज़्यादा कंसंट्रेशन दी जाती है, तो ये भी आएगा। तो इसका मतलब है जहाँ पे बी और सी होगा वो आ सकता है, तो बी और सी हमारे पास सी ऑप्शन है, तो यही हमारा आंसर है। वो क्वेश्चन नंबर 6 का बी और सी पार्ट हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्या है? द बिहेवियर ऑफ पीपल इज जनरली मॉडल बिकॉज ऑफ सोशल कंट्रोल। तो लोगों का जो बिहेवियर है वो जनरली क्या हो जाता है, उसे मॉडल नहीं कि देखभाल कर जाना, देखभाल हो जाना या देखभाल किया जाना, बिकॉज ऑफ किसी सोशल कंट्रोल से, बिकॉज ऑफ सोशल कंट्रोल। तो क्या है इसका आंसर? एन एनोनिमस फॉर्म ऑफ लिविंग, नो। नॉन ट्रेडिशनल सोसाइटीज, नो। द प्रेजेंस ऑफ पुलिस अथॉरिटीज, नो। ये उनको क्या रहा है कि द बिहेवियर ऑफ पीपल इज जनरली मॉडल, उनका जनरली मॉडल हो गया। दो दो या तीन टाइप के मॉडल्स होते हैं, एक तो वो मॉडल नहीं है, यहाँ पर ये ठीक ठाक करना, ठीक, तो उनको करते हैं। इन तरीकों से नहीं, एनोनिमस फार्म भी नहीं है, नॉन ट्रेडिशनल तरीके से भी नहीं कर सकते, पुलिस अथॉरिटीज के प्रेजेंस के सामने नहीं कर सकते, वो फॉर्मली कंट्रोल्ड जो है अर्बन सोसाइटीज वो नहीं कर सकते। इसका मतलब ई पार्ट आ सकता है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ई पार्ट हमारा है। तो एक्सप्लेनेशन क्या है? एक्सप्लेनेशन ये है, ट्रेडिशनल सोसाइटीज दैट्स विलेजेस, ट्रेडिशनल सोसाइटी जो है दैट्स विलेजेस, तो यहाँ नॉन ट्रेडिशनल सोसाइटीज है, वो तो इसके बजाय हमें ट्रेडिशनल आना चाहिए था, तो ट्रेडिशनल सोसाइटी जो है ये हमारा आंसर बनता, लेकिन यहाँ पे नॉन है, तो ट्रेडिशनल सोसाइटी द बिहेवियर ऑफ पीपल इज जनरली मॉडल्ड बिकॉज, क्यों? क्योंकि वो ट्रेडिशनल सोसाइटी थी, इसलिए ये आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन ये आंसर, ये इसका आंसर है। अगर आंसर ट्रेडिशनल सोसाइटीज होता तो ट्रेडिशनल सोसाइटीज आता, अब ये नहीं है तो नॉन ट्रेडिशनल दिया है, तो इसका मतलब नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 8, इट कैन बी इन्फेरेड फ्रॉम द पैसेज दैट अर्बन क्राइम कैन बी कंट्रोल्ड बाय। इन्फेरेड भी हो गया कि नतीजा निकालना, इट कैन बी ये निकाला जाता है पैसेज से कि अर्बन क्राइम जो है वो कंट्रोल किया जाएगा, किस चीज़ से हम कंट्रोल करेंगे अर्बन को। अब डायरेक्टली मैं पैसेज के आंसर्स पे चलता हूँ क्योंकि फिर वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो वो डायरेक्टली किस चीज़ से हो जाएगा, क्योंकि जब हम क्या कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, जब हम कर लेंगे मेकिंग एक्सपेंसिव कंज्यूमर गुड्स लेस पोर्टेबल, जब हम जो एक्सपेंसिव ज़्यादा कीमती वाले किस में कर लेंगे, लेस पोर्टेबल में, ताकि उनको जल्द, इस तरीके से हम ये इसका इन्फेरेंस निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन नंबर बी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। द ऑथर्स व्यू ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटीज इज बेस्ट एक्सप्रेस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ऑथर की जो व्यू है ट्रेडिशनल सोसाइटीज के बारे में, ये कौन से वाले जो नीचे जो सेंटेंस दिए गए इनमें से बेस्ट एक्सप्रेस किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 आंसर ये डी दे रहा है। तो चलिए क्या है, ट्रेडिशनल सोसाइटीज बेस्ट एक्सप्रेस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, दे प्रोवाइड inadequate freedom for personal movements and travel. Now they do not have adequate modern technology. ट्रेडिशनल सोसाइटीज, नो, उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं होती है, फ्रीडम ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं होती है, they have lower crime rates because of moral teaching in schools, no. They provide less freedom for the individual in many circumstances, they are ruled and controlled by distant bureaucrats. हाँ, नो नो नो, ये भी नहीं आएगा। they provide less freedom for individual in many, yes, less freedom, डी पार्ट इसका आंसर है। दे प्रोवाइड लेस फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल इन मनी सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, 10th पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, अकॉर्डिंग टू पैसेज द क्राइम इन स्मॉल टाउन्स, पैसेज के मुताबिक जो क्राइम स्मॉल टाउन्स में क्या लीड्स टू एन इम्पर्सनल स्टाइल ऑफ लिविंग, नो। इज ऑफन डील टू विद ऑब्जेक्टिव लॉ ऑफ एनफोर्समेंट, नहीं, क्योंकि वो छोटे वहाँ करते थे
is brought well under control by distant bureaucrats. No. Is less frequently reported or dealt with? Actually yes. Always causes difficulties? No. तो इसका मतलब है less crime जो है according to the passage, crime in small towns is less frequently reported to or dealt with actually. You know why? क्योंकि वो रिपोर्ट क्यों करते हैं? क्योंकि छोटे छोटे माइनर ऑफेंसेस जो वाली लाइन मैंने अंडरलाइन की थी, तो वहाँ पे वो लिख रहे थे कि वो विलेज लेवल पे ही किया जाता था मॉडल, यानी कि ठीक। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर, ये रही वो लाइन, माइनर ऑफेंसेस इन स्मॉल विलेज द टाउन्स आर ऑफन हैंडल्ड विदाउट रिस्टोर्ट ऑप्शन। तो ये लाइन वहाँ पे लिखी गई है, यही लाइन हमारे टेक्स्ट पैसेज में है, इसको आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? Which of the following statement is not true in the context of passage? कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है? पैसेज के मुताबिक हमारे पास स्टेटमेंट जो है कौन सा सही नहीं है? अर्बन एरियाज आर थिकली पॉपुलेटेड एंड, नहीं, थिकली वो नहीं था क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लोग थे। एनोनिमस लिविंग इन अर्बन एरियाज में लीड टू फ्रीडम ऑफ टू डिविएट, नो, ये भी नहीं था। देयर इज लेस फ्रीडम इन द करंट सोसाइटी दैन द ट्रेडिशनल सोसाइटी, बिल्कुल ये वाला सही है क्योंकि यही वाला ऑप्शन अभी क्वेश्चन नंबर 7 के 8 या 10 वाले कोई एक क्वेश्चन जो ऊपर चला गया है तो उनमें से यही एक ऑप्शन था। तो जिस बच्चे को नहीं आता होगा तो ये ऑप्शन आराम से वो वही क्वेश्चन देखकर इसको आ जाता है, क्योंकि क्या पर ये है मॉडर्न, तो फिर जब ये आ जाता है और ये दो ऑप्शन भी नहीं आ जाते, क्योंकि मॉरल एजुकेशन इंपॉर्टेंस ऑफ कॉलेज इज इनइफेक्टिव, नहीं वो इफेक्टिव थी, इसलिए इनइफेक्टिव इन चेकिंग क्राइम, वो इफेक्टिव थी लेकिन उस चीज़ पे जोर नहीं था। अर्बन एरियाज प्रोवाइड मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर क्राइम देन रूरल एरियाज, नहीं, ऐसा नहीं था। तो सी पर इसका आंसर है। चलते हैं हम क्वेश्चन नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू द पैसेज ऑल द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट टू हायर क्राइम रेट्स इन अर्बन एरियाज एक्सेप्ट। पैसेज के मुताबिक सारे जो ऑप्शन यहाँ पर है क्राइम रेट में कंट्रीब्यूशन करते थे बजाय एक के, सिवाय एक, एक्सेप्ट एक के। अर्बन इम्पर्सनलाइज्ड लिविंग ये करता था, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ये भी करता था, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये भी करता था, विविड डिस्प्ले ऑफ कंज्यूमर गुड्स ये भी, इनएडिक्वेट पुलिस फोर्स ये नहीं करता था। किसमें? क्राइम रेट में इंक्रीजिंग जो है वो पुलिस फोर्स के द्वारा या इनएडिक्वेट पुलिस फोर्स के द्वारा नहीं किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 12 का ई ऑप्शन हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन 12 ऑल द अदर्स कंट्रीब्यूट हायर, ठीक ही है। क्वेश्चन 13 जो है, अब जो मेन वो कैब के बारे में क्वेश्चन है, ऑल अदर्स चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन इन इटैलिक बोल्ड एज यूज इन द पैसेज। तो चाहे शायद आपको वहाँ पे बोल्ड सिर्फ बोल्ड होगा, द वर्ड इन बोल्ड, तो इटैलिक भी रखा है मैंने, मे बी इटैलिक होगा या बोल्ड होगा। अब हमें ये बताना है इन मीनिंग, सेम इन मीनिंग हमें बताना है। तो सब्जेक्ट आया था एक, मैंने ऊपर इसको अंडरलाइन किया था। क्वेश्चन नंबर 13 सब्जेक्ट क्या है? सेम। इसका तो ऑप्शन देख लेते हैं, एक है क्राइम, रूल्स, पीपुल, टॉपिकस। सब्जेक्ट्स मैंने बता दिया, तो वो लाइन अगर आप देख लेंगे अंडरलाइन करके तो सब्जेक्ट्स का पीपल आता है, पीपल्स सब्जेक्ट, वो वहां पे कौन था? वो पीपल थे। क्वेश्चन 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? ये भी सेम क्वेश्चन है, सेम हमें देना है मीनिंग में कौन सा वर्ड, और ध्यान रहे जो भी आप क्वेश्चन पढ़ोगे उसको ध्यान से पढ़ लेना, कभी अपोजिट होगा तो सेम ही नहीं दे देना। सेम मीनिंग में हैंडल, हैंडल इसका सेम मीनिंग होगा तो ये सारे, लेकिन प्रॉपर और सेम मीनिंग क्या है इसकी? क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसकी सेम मीनिंग क्या है? हैंडल डिस्पेंसेड नो, पुनिशड नो, हैंडल्ड सेटल्ड, ठीक है सेटल्ड आएगा, ये इन दोनों ही आएंगे, रिपोर्टेड और जजड ही नहीं, सेटल्ड हमारा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 14 का सेटल्ड है, हैंडल्ड हो गया, सेटल्ड सेम मीनिंग में। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये भी सेम मीनिंग में देना है, इसकी भी सेम मीनिंग देनी है जो पैसेज में दी है। डिस्प्लेड, डिस्प्लेड क्या है इसकी सेम मीनिंग देनी है, वो क्या में आया है हमें ऊपर डिस्प्लेड, ये हमें सेम मीनिंग इसकी देनी है। तो एक है रेस्टेड, नहीं, रिमूव्ड,
नहीं, ये डिस्प्लेड है। डिस्प्ले करना यानी कि एग्जीक्यूट करना यानी कि सामने दिखाना, तो ये दो नहीं है। कैप्ट नहीं है। एग्जिप्टेड हो सकता है, सोल्ड नहीं है, तो एग्जिप्टेड हमारा ऑप्शन ऑप्शन है डी पार्ट हमारा ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 15 का, हैंडल्ड एग्जिप्टेड डी। तो क्वेश्चन नंबर 16, चूज द वर्ड मोस्ट नियरली सेम इन मीनिंग गिवन द, तो ये भी मोस्ट नियरली सेम मीनिंग हमें बताना है। कंडेसिव, कंडेसिव, कंडेसिव क्या हो, मैंने ऊपर बताया था, बायस किस चीज का माइल ना होना। कंडेसिव क्वेश्चन नंबर 16, माइल हो जाना। हाँ, प्रोन टू मिनिमाइज नहीं, प्रोन टेंडिंग टू प्रमोट यस, हेल्पिंग टू रिड्यूस नो, प्रोहिबिटिव अगेंस्ट नो, हेल्पिंग टू डिटोरेट नहीं। हाँ, टेंडिंग टू प्रमोट, प्रमोट यानी माइल करना, किसी चीज की ओर माइल करना, ये हमारा इसका सेम मीनिंग वर्ड है कंडेसिव का, क्योंकि ये पैसेज में आता है हमें। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है, यहाँ पे हमें चूज द वर्ड विच इज मोस्ट अपोजिट। अपोजिट तो सारे होंगे लेकिन मोस्ट अपोजिट हमें देना है। मोस्ट प्रोबेबल, असल में हमें जब ऑप्शन की बारी आती है तो मोस्ट प्रोबेबल होता है, मोस्ट प्रोबेबल दे दीजिए। डिविएट, डिविएट हो गया ना, दूसरा राह इख्तियार कर लेना। लोकेट, डिविएट, तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है, लोकेट, फॉलो, लोकेट करना नहीं, फॉलो, बाकी क्या ऑप्शन हैं देख लेते हैं। फॉलो, फिर है ब्रेक, ओबिवेट्स, कंसंट्रेट नहीं, ब्रेक भी नहीं आएगा, ओबिवेट्स भी नहीं आएगा, कंसंट्रेट भी नहीं आएगा। फिर क्या बचता है क्वेश्चन नंबर 17, तो इसका बचता है फिर डिविएट हो गया, फॉलो करना। अपोजिट मीनिंग है ना, डिविएट फॉलो करना, नहीं तो डिविएट का मतलब हो गया राह भटकना, राह भटकना, तो इसका अपोजिट मीनिंग फॉलो करना। क्वेश्चन नंबर 18, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट अपोजिट द मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन डायलेक्ट। तो यहाँ पर भी हमें मोस्ट अपोजिट विवर्डली, विवर्डली हमें देना है। विवर्डली हो गया वजाहत से, वजाहत दे देना किसी चीज का, या वजाहत से, वजाहत का क्या है इसका हमें देखना है। क्वेश्चन नंबर 18, unscrupulously no, unwillingly no, unimpressively, unimpressively yes 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 का मतलब क्वेश्चन नंबर 18 पॉइंट नंबर सी, unintentionally, unpopular नो, ये नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर, unimpressively, विवर्डली, विवर्डली यानी वजाहत से, तो अनइम्प्रेसिवली ना वजाहती तौर तरीके से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 19 पे चलते हैं। तो यहाँ पर भी हमें मोस्ट अपोजिट मीनिंग में देना है रिलीज का। रिलीज क्या हो गया, छोड़ देना। अब छोड़ देने का क्या है, रिलीज करना यानी बंद करना, अपोजिट मीनिंग देनी है, रिलीज करना यानी बंद करना। रिलीज का क्वेश्चन नंबर 19, इसका आंसर कन्फाइनेंस, प्रोवाइड्स, क्लोजेस, लिबरेट, स्ट्रेंथन्स, तो हमें अपोजिट मीनिंग देना है कन्फाइनेंस। क्वेश्चन 19 का कन्फाइनेंस की, कन्फाइन हो गया बंद करना, प्रोवाइड गया, प्रोवाइड हो गया दे देना, क्लोज भी हो गया बंद करना, लेकिन ये कन्फाइनेंस का मोस्ट प्रोबेबल है, मोस्ट नियरेस्ट मीनिंग है। ठीक, इसके बाद इसने दिया है लिबरेट, ये भी नहीं है, तो ये तो इसका मतलब कन्फाइनेंस है। क्वेश्चन नंबर 20 एंड दिस इज द लास्ट, yes and this is the last question. choose the word most opposite meaning in italic, तो most opposite यहाँ पे देना है rampant, पहले ही आया था rampant, rampant migration ज्यादा, rampant migration ज्यादा, या हम कह सकते हैं controlled, uninhibited नहीं, unrestricted no, enforced no, reluctant no, controlled, कंट्रोल्ड पॉपुलेशन। लेकिन रैम्पेंट का वर्ड मीनिंग देखेंगे तो ज्यादा है, यहां पर क्या है,
कंट्रोल्ड इसका मोस्ट अपोजिट मीनिंग है। अब क्या है, अपोजिट तो देना है ना, रैम्पेंट हो गया ज़्यादा, कंट्रोल्ड हो गया जो चीज़ कंट्रोल में यानी कि कम, तो ये यहाँ पर रैम्पेंट का आ जाता है वर्ड वोकैबुलरी का। तो हमारे पास ऑप्शन ये है। तो ये थे हमारे अनसीन पैसेज के 20 क्वेश्चंस जो हमने किए हैं। इसे पैसेज को यही तो ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। मीनिंग इसका रैम्पेंट है और एग्जिबिटेड स्प्रेडिंग एवरीवेयर इज ऑलवेज द कंट्रोल्ड। ओके, सो ये हो जाता है हमारा पैसेज यहाँ कंप्लीट। ये हमारी अनसीन पैसेज थी। तो होप ये वाली पैसेज से आपके सारे जो पैसेजेस के क्वेश्चंस हैं वो हल हो जाएंगे। जो बाकी पैसेजेस हैं तो पैसेज तो इसी तरीके से अनसीन पैसेज कोई भी आएगी, लेकिन करना क्या है, जो तरीका मैंने बता दिया वो बिल्कुल आप अनसीन पैसेज के लिए अपना लेंगे। ये हमारी अनसीन पैसेज थी, तो आराम से पढ़ेंगे पैसेज को। फिर से मैं दोहरा हूँ, आप पैसेज को 2-3 मिनट में पढ़ेंगे और पैसेज का क्या है, अंडरलाइन वर्ड्स करेंगे, जैसे मैंने बताया था कि अंडरलाइन वर्ड कीजिएगा। अब मुझे वो देख लीजिए, अब फिर से थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ रैम्पेंट माइग्रेशन आया, ये मैंने अंडरलाइन किया था। अर्बन सेंटर्स, फैमिलीज और अर्बन सेंटर्स, ये अंडरलाइन। डिसएडवांटेज एंड रिस्क्स अंडरलाइन हुआ था। कंडेसिव क्राइम अंडरलाइन हुआ था। अर्बन कम्युनिटीज़ और रूरल एरियाज और एनोनिमस लिविंग। इस तरीके से जो जो भी आपको जिस जिस भी लफ्ज़ पे आपको शक है, जो जो भी लफ्ज़ आपको डिफरेंट लगता है, जो जो भी लफ्ज़ आपको डिफ़िकल्ट लगता है, जो भी सेंटेंस आपको डिफरेंट लग रहा है कि इसकी मीनिंग मुझे समझ नहीं आ रही है, उनको अंडरलाइन किया करें। तो बाद में क्या है, क्वेश्चंस पढ़ें और अंडरलाइनेड पोर्शंस पे चले जाएं और आपके आपके क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। इस तरीके से हम अपने इख्तिताम पे पहुंचते हैं हमारे पैसेज के। सो फाइनली टेक केयर, गुड बाय।